अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी प्लेस क्या है। उसकी प्लेस करने के बाद अब बात आती है कि इसके मेन फंक्शन क्या हो सकते हैं। इसके मेन फंक्शन, सबसे बड़ा मेन फंक्शन इसका ये है कि यहाँ जो भी खाना आप खाते हैं वो बड़ी स्टाइन से, वो जब छोटी स्टाइन आपकी छोटी आंतों की तरफ जाता है, जब छोटी आंतों से जब ये गुज़रता है उसके बाद आपका ये जाता है लिवर की तरफ, क्योंकि पूरा खाना यहाँ से गुज़र के जाता है। और लिवर जो है वो प्रोसेस किस तरह से करता है, लिवर जो है वो एक बाइल जनरेट करता है। और बाइल क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड होता है, चिपचिपा सा फ्लूइड होता है। जब कोई खाना, जब कोई फैट जब आप खाते हैं तो अगर वो बहुत बारीक चीज़ों में, क्योंकि हर खाना जो है वो फिर न्यूट्रिशंस वगैरह सब उसमें से निकल के वो ब्लड में शामिल होता है, तो इतना बारीक करने के लिए वो हमारा पेट जो है वो काफ़ी नहीं होता। फिर उसके बाद एक बाइल जो जनरेट करता है, उससे क्या होता है, वो उस खाने को मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करता है, जिससे वो सरफेस हो जाते हैं। और फिर उसमें क्या करते हैं, फिर बाइल जो है उसको टुकड़ों में चेंज करने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स, और ख़ास इसमें से क्या होता है, प्रोटीन, ये प्रोटीन भी जनरेट करता है। और प्रोटीन जो है, अगर किसी का जिगर ख़राब हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसकी प्रोटीन की कमी, उसके मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से जब ये खून में और क्या क्या इसका मेन अमल होता है, अगर आप इसके फंक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओ सैल्यूट है डॉक्टर्स। ज़ाहिर बात है, जब इतने सालों की जो स्टडी करते हैं, क्योंकि 250 से 500 फंक्शंस हैं सिर्फ। जी हाँ, इसके 500 फंक्शंस हैं। तो अब उस 500 फंक्शन के लिए हर एक, तो हम कॉमन बात कर रहे हैं, ना ही हम डॉक्टर हैं और ना ही इतने फंक्शन मुझे पता है, तो मैं जर्नल से बात करूंगा। और जर्नल क्या है, जो मेन चीज़ें जो हमारे काम की हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है उसके फंक्शंस में, कि ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, साथ साथ फैट को बाइल के थ्रू जो है वो टुकड़ों में ले जाता है, खून में जिगर से होते हुए फिर खून में रवा होते हैं। फिर इसके अलावा आपके जितने भी विटामिन्स हैं वो भी यहाँ से ही जनरेट होते हैं, ए बी के डी, ओके। इसी तरह से और जिगर का काम हार्मोन्स जनरेट करना, और जो इंसान के अंदर इम्यूनिटी होती है वो भी यही जनरेट करता है। क्योंकि इम्यूनिटी, जैसा कि आपको पता है, इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो वायरस बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, और डिफेंड के तौर पे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वो उसको केयर करती है। और जी हाँ, इसका मेन जो काम होता है वो डिटॉक्सिफाई करना। इसमें ये होता है कि अगर आपका लीवर हेल्दी है तो जो जरासीम वगैरह होते हैं उसको अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसके लिए आपके जिस्म में रेडिकल्स की तादाद कम होनी चाहिए। जितने रेडिकल्स की तादाद कम होगी वो इतना हेल्दी होगा। यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से पानी हुआ करता था, जो इस बार मुझे नज़र नहीं आ रहा। देख सकते हैं आप भी, ये पूरा खुश्क, और यहाँ पानी बहता हुआ बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे लोग बैठ के साइड में बड़ा एंजॉय करते हैं। और थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएंगे लीवर की, तो हमें पता चलता है कि ये जो बाइल है वो गाल ब्लैडर में उसको रखता है। और गाल ब्लैडर में आपको पता है, जहाँ पे स्टोन, गाल ब्लैडर में स्टोन जो होता है वो भी वहीं पैदा होता है। वो जब स्टोन बन जाता है, जिसको हम पथरी कहते हैं, तो उस स्टोन में क्या होता है कि बहुत तकलीफ़ होती है। वो अगर रास्ता बंद कर देता है तो जिससे क्या होता है, उसकी आपकी जो बाइल है उसकी कम हो जाती है, लिक्विड, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, या वो बहुत कम क्वांटिटी बना पाता है, जिससे ये होता है कि आपका फिर बहुत सी तकलीफ़ होती है स्टोन जब होता है, और फिर उसका ऑपरेशन या फिर उसको लेज़र ऑपरेशन और
तो इसलिए याद रखें, इंसान को अच्छे से बाइल पे काम करने के बाइल को बढ़ाने की वेज, बाइल को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हमारा खाना, हमारे न्यूट्रिशंस, हमारे विटामिन्स जज्ब हो